प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक घमंडी लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी शादी एक भिखारी से हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उस अमीर लड़की की शादी भिखारी से हो गई, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत अरसे की बात है, एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत ही ज्यादा मगरूर और घमंडी हो गई थी। जब भी कहीं से इसके लिए कोई शादी का पैगाम लाता तो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया गया। सब लोग अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में कनीजों के साथ बड़े घमंडी अंदाज में आई। वो जिस लड़के के पास से गुजरती उसको बड़ी नीची नजरों से देखती। वो एक शहजादे के पास पहुंची तो बहुत ही ज्यादा मोटा था। उसने अपनी कनीजों से कहा कि ये तो आटे का थैला है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची और कहा कि खंबे की तरह तो लंबा लगता है। एक शहजादा बहुत गोरा था, उसे देखकर शहजादी ने कहा कि ये तो सफेद चूहा जैसा दिखता है। वो शहजादी हर शहजादी की बेइज्जती कर रही, लेकिन एक शहजादे को तो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंसी कि उसकी दाढ़ी भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसे देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि मेरी बेटी मेहमानों की बेइज्जती कर रही है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ही ऐलान कर दिया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शादी गरीब या भिखारी से कर दूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए और कुछ देर बाद वो भिखारी आया जो गलियों में गाने गाता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर उसने गाना शुरू कर दिया। तो बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो नौकर को हुक्म दिया कि इस भिखारी को अंदर बुलाकर लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले भिखारी को अंदर लेकर आया। उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत ही अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दे दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने बहुत ही ज्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक नहीं सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब वो कसम पूरी कर रहा हूं। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह करा दिया और कहा कि तुम अपनी शोहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती भिखारी के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकार गाह से गुजरे। वो शिकार गाह बहुत बड़ी थी। शहजादी ने पूछा, ये शिकार गाह किसकी है? भिखारी बोला, मैंने सुना तुमने एक धाड़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकार गाह उसी की है। अगर तुम उसे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। आगे चल के वो एक बड़े बाग में पहुंची। उसे देखकर शहजादी ने पूछा, ये किसका बाग है? भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का बाग है। फिर वो एक बड़े अजीमुशान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, उस शहर का नाम मालिक कौन है? फकीर ने कहा कि ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी बोली, अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। भिखारी ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे पास होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचे। शहजादी ने कहा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है? भिखारी बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां अब हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? भिखारी ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। आग जलाओ और मेरे लिए खाना बना लो, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं। क्योंकि शहजादी को खाना
खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए भिखारी ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बना के खा लिया और सो भी गए। दूसरे दिन भिखारी ने उसे जगाया और घर का काम करने के लिए कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट डपट भी सुनती रही। इसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए। एक दिन भिखारी ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था वो अब खर्च हो गया है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बुन लेना। ये कहकर वो जंगल गया और टोकरी का सामान ले आया। शहजादे ने टोकरी बनाना शुरू कर दिया। उससे पहले उसने भी कहीं ऐसा मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगली ज्यादा जख्मी हो गई, उनसे खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शोहर ने कहा, मेरा ये ख्याल है कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ सूत ला के देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। लेकिन वो भी ये नहीं कर सकी। शोहर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो, कोई भी काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूं, तुम बाजार जाके उन्हें बेच दिया करो। घमंडी शहजादे ने कहा कि जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर मेरे ऊपर खूब हंसेंगे। तो शोहर ने कहा कि मेरा मसला नहीं, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा, उसने बर्तन देखकर उन्हें लात मार कर तोड़ दिया और कहा कि आगे से इस तरह से रास्ते पर मत घेर लेना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, फिर रास्ते में मत रखना। शहजादी बहुत परेशान हुई, उसने सारा वाकया घर आकर अपने शोहर को बताया। शोहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती होगी। मेरा ये ख्याल है कि तुम ये भी नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाम ही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया और शाम को वापस आकर उसने कहा कि महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर खाना तो मिलेगा ही। इस तरह ये घमंडी शहजादी एक बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में काम करती और शाम को बचा हुआ खाना घर लेकर आ जाती और इस तरह दोनों मियां बीवी का गुजारा होता रहा। महल में आए हुए उसे कुछ दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी का प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम के कीमती कपड़ों में मेहमान का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शानो शौकत धूमधाम नजर आ रही थी और वो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफी पर पछता रही थी। तभी एक कनीज आई और शहजादी को बहुत से मजेदार खाने दिए जो शहजादी ने टोकरी में रख दिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी कि अचानक बहुत ही कीमती लिबास पहने एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। शहजादी खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने में सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उससे खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का यह हाल था, किसी तरह से जमीन फट जाती और इसी तरह वो इसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुटा लिया और भागना चाहती थी। इतने में बादशाह ने दोबारा उसे पकड़ लिया और नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे मैं शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूं जिसके साथ तुम रहा करती थी और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी
की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त एक कनीज आई और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहला धुलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वो दोबारा हॉल में आई तो उसने देखा कि उसके माँ बाप और उसके तमाम दरबारी भी मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़, नफरत सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। प्यारे दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को कभी भी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।